हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर द्रवों के यांत्रिक गुण। द्रवों के यांत्रिक गुण, ठीक है। तो बच्चों, द्रवों के यांत्रिक गुण के अंदर हमने कल पढ़ाया था उत्प्लावन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने बताया था कि यदि कोई भी वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उस पर लगने वाला, ऊपर की ओर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होती है। यही हमारा क्या है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसे ही हम बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। और फॉर्मूला आया था हमारे पास U बराबर mg या रो इंटू वी इंटू जी, ठीक है, रो इंटू वी इंटू जे। अब बच्चों, जो नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारे पास, हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो द्रव है वो स्थिर अवस्था में था, ठीक है। स्थिर अवस्था में द्रव के बारे में चर्चा की थी। अब हम गति करने लगे, द्रव जो है गति करने लगे, तो वो वाली कंडीशन देखते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब ये हो जाएगा द्रव गतिकी, ठीक है। द्रव जो है वो किसी वेग से यदि गति करने लगे तो फ्लूइड डायनेमिक्स इसको हम बोलते हैं। तो वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम द्रव के बहने की या प्रवाह की गति का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर है। अब फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर बच्चों एक आता है हमारे पास धारा प्रवाह, एक होता है, दो तरह की चीज होती है, एक स्टेडी फ्लो, स्थिर प्रवाह, स्टेडी फ्लो। इसे क्या बोलते हैं, स्थिर प्रवाह। ठीक है, स्टेडी माने स्थिर। अब ये एक तरीके से स्थिर प्रवाह या फ्लो दो तरीके से देखो, दूसरा मैं यहीं पे लिख देता हूं साइड में। एक है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके अंदर देखो एक होता है स्थिर प्रवाह, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको बोलते हैं विशुद्ध प्रवाह। बच्चों ये थोड़ा सा स्पेलिंग में मैं चेक करके बताऊंगा ये विशुद्ध होता है क्या है, लेकिन मैं तुम्हें अंतर बता देता हूँ दोनों के। ये होता है, ये धारा प्रवाह मतलब स्थिर प्रवाह होता है, एक विशुद्ध प्रवाह होता है, ठीक है। दो तरह के हमारे पास, यदि हिंदी में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो कंसेप्ट समझो आप। कंसेप्ट क्या है कि यदि जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है, यदि इसके अंदर पानी बह रहा है, जो वेग है ना, इसके अंदर यदि नदी का, यदि v वेग से नदी बह रही है, v वेग से, तो इसके अंदर जो वेग है वो परिवर्तित नहीं होता है, मतलब वेग में कोई भी अंतर नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये पानी का कण जो है इसको धक्का मारेगा आगे, ये दूसरा पानी का कण है इसको ये धक्का मारेगा उसी वेग से, तीसरा है ये इसको इससे आगे, इसी तरह से इसे, मतलब एक स्थिर तरीके से नदी बहती है। आपने देखा होगा जो शांत जो जल होता है, स्थिर जल
है ना, उसमें चाल अधिक होती है और बहुत तेज बह रही है ना, ऊपर नीचे इधर से दाएं बाएं प्रवाह। आपने देखा होगा कई बार आप झरने वगैरह पे कहीं गए होंगे, एक होता धीरे धीरे पानी बह रहा है एक ही उससे प्रवाह से, नहरों का पानी आता है ना धीरे धीरे एक ही लाइन से, एक ही मतलब जो पीछे वाला जितने वेग से बह रहा है आगे वाला भी उतने वेग से, फिर आगे वाला पीछे आगे पीछे इस तरह से चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं स्थिर प्रवाह। तो इसमें पीछे वाला जो कण होता है द्रव का वो गति कराता है आगे वाले कण को, फिर वो उसके आगे वाले कण को, फिर आगे वाले कण को, इस तरह से जो है सारे के सारे कण एक ही दिशा में चलते हैं। द्रव के प्रवाह की दिशा स्थिर होती है। तो ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के प्रवाह की दिशा स्थिर होती है तथा पिछले वाला जो द्रव का अणु है वो आगे वाले द्रव को अणु को वो क्या करता है, धक्का मारता है, तो वो इस तरह से एक प्रवाह चलता रहता है। अब दूसरी बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसमें सब जगह वेग जो है इस तरह समान समान चल रहा है, एक तरह का वेग है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम विशुद्ध प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे पानी ऐसा बह रहा है, फिर इस तरह से बह रहा है, कहीं सकड़ा आ गया, कहीं इस तरह से, कहीं सकरा आ गया, फिर ये चौड़ा, फिर इस तरीके से चलता है। अब इसके अंदर पानी बह रहा मान के चलो, तो पानी यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पे इसका हम क्या बनेंगे, स्पर्श रेखा बनाते हैं, इसके अंदर स्पर्श रेखा बनाते हैं, प्रवाह की स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ पे देखो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से आएगी, फिर इसका मतलब ये प्रवाह की दिशा को स्पर्श रेखा बना करके दर्शाया जाता है, प्रवाह की दिशा, ठीक है। फिर उसके बाद कण यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा देखो, फिर यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद फिर तेज इसका जो वेग है फिर से परिवर्तित हो जाएगा, वेग फिर बदल गया, वेग बदल गया, है ना। फिर उसके बाद जो इसमें क्या होगा, इस जगह पे जो ये पॉइंट है इसके पहले वाले कण ने क्या होता है, ये इसकी गति को रोक दिया, यदि तेजी से बह के आ रहा है तो इसकी गति को यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से टकरा जाएगा, तो वेग जो है यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे पाइप है, पाइप जो अपन घरों के अंदर पाइप यूज करते हैं, तो पाइप के अंदर जो पानी जा रहा है यदि एक ही स्पीड से जा रहा है, आपने देखा होगा एक ही स्पीड से बाहर निकलता है, फिर आपने जैसे ही क्या होता है उस पाइप के आगे उंगली लगा दी, फिंगर लगा देते हैं कई बार, वो तेज दूरी करने के लिए, पानी ज़्यादा दूर तक चला जाए तो आप फिंगर लगा देते हो, तो उसकी दिशा की जो है बदल देते हो, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, मतलब ये वाला। और जब पाइप के अंदर समान मात्रा में पानी जा रहा है तो वो ये वाला प्रवाह हो गया, एक ही तरह से नला रहा है। कई बार होता है पानी कम ज़्यादा निकलता है पाइप में से, वो वाला सिस्टम। तो अब बहता हुआ हम इसके अंदर गति की गणना कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, आप स्पर्श रेखा बनाओगे, स्पर्श रेखा बना करके दिशा का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास सातत्य समीकरण की। सातत्य समीकरण, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड, द्रव की सातत्य समीकरण, ठीक है। अब बच्चों सातत्य समीकरण ये बताता है, जैसे मान के चलो ये इसका प्रूफ भी देखेंगे कि इस समीकरण में होता क्या है। जैसे ये इतना सा पाइप है आपका, आगे जा कर के पाइप का जो शेप है कुछ इस तरीके से हो गया, आपने देखा होगा ना, छोटे वाले पाइप से आपने बड़ा वाला पाइप जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, पानी जा रहा है, इसमें से पानी कहीं से मतलब नल में लगा दिया आपने, ये पानी है, ये कोई भी द्रव मान लेते हैं, इसमें से जा रहा है, तो इसका एरिया कितना मान लेते हैं, जैसे A1, ठीक है।
तो A1 एरिया में से A1 क्षेत्रफल है, A1 क्षेत्रफल, A1 क्षेत्रफल में से ये पानी क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। किस वेग से, मैंने बोला V1 वेग से। कितने समय में, डेल्टा टी समय में। क्या हो रहा है, देखो पाइप लिया, पाइप, पानी का पाइप, आपने देखा होगा कई बार पानी के पाइप के अंदर आपने देखा होगा कि एक जगह यदि आपने पतला पाइप लगा रखा है तो दूसरी तरफ चौड़ा पाइप लगा रखा है इस तरह से। तो यहाँ पे A1 क्षेत्रफल में इतना पानी एंटर कर रहा है डेल्टा टी समय में V1 वेग से। अब पानी क्या होगा, यहाँ पे बहेगा, इस जगह इतनी, देखो इतना इसको इस जगह मिल गई, इतनी जगह पानी को फ्लो होने के लिए इतनी जगह मिल गई। कई बार होता है नदी का पानी जो होता है ना, वो कई बार फैल जाता है, कई जगह सकड़ा हो जाता है। तो पानी जब ज़्यादा फैल रहा है तो ज़्यादा स्पेस मिल गया, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। और इसी तरीके से पानी जब कम में से निकलता तो ज़्यादा पानी निकलेगा। तो अब ये दूसरे साइड में, तो एक सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा किसका, ये नली का दूसरा सिरा मान लेता है। कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। अब ये पानी क्या होता है, यहाँ पे द्रव बहते बहते, द्रव जो है, द्रव क्या है, पानी बहते 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 इस सिरे पे आया। अब यहाँ पे इसको ज़्यादा जगह मिल रही है तो इसका क्षेत्रफल दूसरी नली पे सिरे पे क्षेत्रफल मान लो, ये क्षेत्रफल दूसरी नली पर, ठीक है। और यहाँ पे वेग जो है V2 वेग मान लेते हैं इसका, कि भाई नली के दूसरे सिरे पर वेग V2 है। और इसमें से भी समय वही लग रहा है भाई, पानी डेल्टा टी समय में पानी इसके अंदर से एंटर कर रहा है, मतलब इसमें से एंटर कर रहा है, इसमें से बाहर आ रहा है। तो इसके अंदर से पानी जो है बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। अब बच्चों हो क्या रहा है, अब सांतत्य समीकरण ये कहती है कि जितना, देखो पानी, जितना पानी इसके अंदर से जा रहा है, जितने मात्रा पानी की इसमें से जा रही है, उतनी ही मात्रा पानी में से इसमें निकल के आ रही है। तो पानी का द्रव्यमान थोड़ी ना परिवर्तित हो रहा है, जो इसका द्रव्यमान है वो क्या है, नियत है। द्रव्यमान क्या है, पानी का द्रव्यमान बदल रहा है क्या, पानी भाई कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। पानी जितना 1 लीटर डाल रहे तो 1 लीटर ही जा रहा है। पानी का द्रव्यमान क्या है, नियत है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम से मास कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। तो इस पे जितना पानी है उतना पानी इस पे है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी समय लग रहा है, A1 V1 डेल्टा टी समय लग रहा है। इसमें भी बाहर की तरफ, जब ये तो अंदर की तरफ, मतलब जहाँ पे पानी क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और पानी बाहर निकल रहा है, डेल्टा टी। A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, समान है। तो आप देखोगे यहाँ से डेल्टा डी समय तो उतना ही लग रहा है। तो A1 V1 बराबर क्या होता है, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 V1 बराबर क्या जाएगा, A2 V2। तो ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AV बराबर क्या जाएगा, नियत। जब AV बराबर नियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेग है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या यही मतलब हुआ? तो इसका क्या हुआ, जहाँ पे क्षेत्रफल कम है, जहाँ क्षेत्रफल कम है वहाँ पानी का वेग जो है ना वो ज़्यादा होगा।
जहाँ क्षेत्रफल कम है वहाँ पानी का बहाव मन वेग बहुत तेज होगा, और जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ पानी का वेग कम होगा। सीधी सी बात, जानते हो आप। तो यहाँ क्षेत्रफल कम है तो पानी का जो बहाव है, पानी का जो वेग है वो अधिक होगा। तो आपने देखा होगा जब नदी बह रही है चौड़े में, ठीक है, अब क्या होता है कई बार जो सिकुड़ जाती है, कई जगह जो पहाड़ी वगैरह आ जाती है तो वहाँ पानी का बहाव तेज हो जाता है। आप क्या करो, यदि आप एक पतला पाइप ले लिया आपने, उसमें से पानी जा रहा है, तो मान के चलो उस पानी के पाइप में अब इतनी डिस्टेंस तक जा रहा है कि भाई छोटा छेद है, अब आपने बड़ा कर दिया तो डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। तो ये आपका एक कंसेप्ट है। ये वैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल भाषा में बोलें तो ये क्या है, हम हमारे घरों में डेली हम ऐसे नियम करते रहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नलची है, नलची के आगे उंगली लगा दो, फिंगर लगा दो। आप क्या करोगे, आपने उसका क्षेत्रफल कम कर दिया तो अब पानी का वेग है ना वो तेज हो जाएगा, तो आप पानी को इतनी दूरी पे भेजना चाहते हो, अब ज़्यादा दूरी पे भेज दोगे। घरों में करते हो ना कई बार आप कि भाई पानी का आज ज़्यादा दूर तक पहुंचाना तो फिंगर लगा दो, फिंगर लगाते वो आगे चला जाएगा। इसको बोलते हैं सातत्य समीकरण, ठीक है। क्या ये सातत्य समीकरण। तो इसका भी क्या है हमारे पास प्रूव है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। सिद्ध करते हैं सातत्य समीकरण कैसे आती है, सिद्ध करते हैं। तो क्या जाएगा, डेल्टा टी समय में प्रवेश करने वाला द्रव का आयतन, डेल्टा टी समय में द्रव कितना प्रवेश कर रहा है, तो मतलब हम बोल देते हैं दिस इज डी। पहले तो देखो यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे कवर कर रहा है, पहले तो ये चेक करो। ये मान लो इसका डी डिस्टेंस है, मतलब डी इसका ये ले, तो डी इजिकल टू दूरी बराबर 4 इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय, होगा नहीं होगा। तो इसी तरीके से आयतन क्या हो जाएगा, दिस इज V1 डेल्टा टी और ये A1, होगा नहीं होगा। देखो डेल्टा टी से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन कितना है, प्रवेश करना तो V1 डेल्टा टी, तो ये तो दूरी हो गई और ये क्षेत्रफल हो गया, तो ये एक तरीके का आयतन हो गया ना, दूरी इंटू क्षेत्रफल, कितनी दूरी में कितना क्षेत्रफल कवर है, तो ये आयतन हो गया एक तरीके का। इसी तरीके से डेल्टा टी समय में पानी या द्रव का द्रव्यमान m बराबर घनत्व इंटू क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन होता है ना, जैसे ρ1, क्योंकि घनत्व तो पानी बदल तो ना जाएगा, घनत्व तो घनत्व होता है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ρ v, ये आयतन है, V1 डेल्टा टी इंटू A1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से डेल्टा टी समय में निकलने वाले द्रव का आयतन, अब निकलने वाले की बात करते हैं ना, निकलने वाला कितना निकल रहा है, V2 डेल्टा टी, कितना इसका एरिया है, जैसे एरिया A2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूरी तो कितनी कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा V2 डेल्टा, ये आयतन मतलब ये दूरी और ये A2, तो V2 डेल्टा टी, ये D1, उसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, और क्या है ना, ठीक है। इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, D2 इज इक्वल टू जाएगा V2 डेल्टा, समय तो इतना ही लग रहा है, दूरी जो है वो इतनी दूरी कवर कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा टी समय में निकलने वाले
द्रव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, रो द्रव्यमान क्या होता है, रो इंटू वी, तो रो कितना हो जाएगा V2 डेल्टा टी इंटू A2। तो अब देखो दोनों का द्रव्यमान बराबर है, पानी तो उतना ही है ना, तो M1 इज इक्वल टू M1 M2 मान लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना भैया, उतना ही पानी जाएगा। तो जाएगा रो V1 डेल्टा टी इंटू A1, रो V1 डेल्टा टी इंटू A1, रो V2 डेल्टा टी इंटू A2। भाई द्रव का घनत्व है, रो क्या है, द्रव का घनत्व, ठीक है। तो कितना जाएगा, रो से रो, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हम बोल सकते हैं AV बराबर क्या हो जाएगा, नियत। AV नियत है तो इसका मतलब होता है कि A जो है व्युत्क्रमानुपाती है वेग के, क्षेत्रफल वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही सातत्य समीकरण है, ठीक है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो ये है जो लेक्चर, आप कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।